तो तीन चीजों की आवश्यकता होती है। जलने वाली वस्तु वह किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे लकड़ी, कोयला, कपड़ा, कागज, घास, पेट्रोलियम, लिक्विड पदार्थ, गैस वगैरह भी है ना। तो यह किसी भी रूप का हो सकता है जलने वाली वस्तु। उसको ऑक्सीजन, हवा देने के लिए ऑक्सीजन का मात्रा, तो ऑक्सीजन तो हर जगह मौजूद रहता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित रहेंगे? नहीं रहेंगे। यानी ऑक्सीजन तो हर जगह ही मौजूद है। तीसरा हो गया टेम्परेचर। आग को लगाने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है ना, हीट जिसको बोलते हैं आग, माचिस, है ना। ये तीनों का जब आपस में पारस्परिक संयोग होता है, रासायनिक प्रक्रिया होती है, तभी आग लगती है। मान के चलिए जलने वाली वस्तु, एग्जाम्पल स्वरूप हम खुद दे रहे हैं कि हमारे पास कपड़ा हम पहने हुए हैं, पॉकेट में हम माचिस भी रखे हुए हैं, ऑक्सीजन तो हमें मिल ही रहा है, लेकिन आग लग रही है? क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि रासायनिक प्रक्रिया नहीं हुआ, उसको हम लोग घर्षण नहीं किए, माचिस को जो है हम लोग घर्षण नहीं किया, यानी कि एक दूसरे में संयोग नहीं, मिलाए नहीं। तो जब तक रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है तब तक आग नहीं लगती है। फायर ब्रिगेड के भाषा में जिस तरह से आग लगने के लिए मुख्यतः तीन चीजों की आवश्यकता होती है, उसी तरह आग बुझाने का भी तीन तरीका होता है। पहला हो गया ढक कर, दूसरा हो गया ठंडा कर, और तीसरा हो गया जलने वाली वस्तु के पास स्टारवेशन जिसको बोलते हैं, तितर बितर कर। यानी कि इसमें आग लगा हुआ है, हम इसको बुझा नहीं पा रहे हैं, तो उसके आसपास जो जलने वाली वस्तु है उसको हम हटा देंगे वहां से। आग के पहुंच से अगर हम उसको दूर कर देंगे, क्या होगा कि इसी में जल करके वह आग समाप्त हो जाएगी, किसी दूसरे पदार्थ को वह क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो यह तीन तरीका होता है आग बुझाने का भी। संभव नहीं है कि हर एक आग पर हम पानी मारें। आप लोग तो खाना बनाते समय बनाते हुए देखे हैं अपना अपना घर में? yes, कभी कभी देखते होंगे कि आपकी माँ जो है खाना बना रही है, कढ़ाई में तेल डाली है, और दो चार बूंद पानी अगर गर्म तेल में चला जाता है तो क्या होता है? चिंगारी निकलता है, वेपर हो जाता है ना, लपट निकल जाता है। ऐसा क्या होता है? ऐसा इसलिए होता है कि तेल का भार जो होता है पानी से हल्का होता है, तो पानी नीचे हो जाता है और तेल क्या हो जाता है? ऊपर हो जाता है। तो अगर तरल पदार्थ में हम लोग डायरेक्ट पानी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? हम खुद कैजुअल्टी हो जाएंगे, आग को नहीं बुझा पाएंगे। बुझा पाएंगे? नहीं बुझा पाएंगे। तो वैसे अवस्था में हम लोग क्या, जब खाना बना रही है चिंगारी निकल जाता है तो आप लोग देखें क्या करती है, मान लो कुछ वैसा बर्तन होता है तो कढ़ाई के ऊपर रख देती है, ढक देती है, जिसको बोले ना स्मोकिंग, ढक देती है। तो क्या होता है? ऑक्सीजन का जाना वहां तक रुक जाता है। आग लगने के लिए बताए तीन चीजों की आवश्यकता होती है, जलने वाली वस्तु, ऑक्सीजन और टेम्परेचर। तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन का कटाव हो जाता है, वहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो ऑक्सीजन के अभाव में आग बुझ जाती है। यानी कि अगर घर में खाना बने तो आप लोग अपना घर में निश्चित बताएं जाकर के जिस टाइप का कढ़ाई आपके पास है उसी टाइप का, मतलब उसके सफिशिएंट एक ढक्कन रखें, है ना। अब मान के चलिए कढ़ाई बड़ा है, छोटा सा सामान से हम लोग ढकेंगे तो क्या होगा? नहीं बुझ पाएगा। यानी कि अपनी अपनी माताओं को जाकर के आप लोग निश्चित बताएं कि खाना बनाते समय उसी टाइप का, उसी के बराबर का एक ढक्कन रखिए, खाली रखिए या कुछ भी रखिए, क्योंकि उस पर अगर इस तरह का स्थिति हो तो उस पर हम रख दें, आग बुझ जाएगी। वर्तमान समय में हम लोग को दो तरह का फायर ज़्यादा मिलता है शहर में, और देहात में तीन तरह का फायर का सामना करना पड़ता है। पहला हो गया एलपीजी गैस का, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, और तीसरा हो गया जंगल का आग। एलपीजी गैस के समय में हम लोग को कुछ सावधानियां अगर बरते तो
कभी नहीं जो है सो आग लगेगा इसमें, और एक इसके माध्यम से सावधानियां क्या है कि आपके पास जब रसोई सिलेंडर को पहुंचाने के लिए आता है गैस एजेंसी वाले, आया खुद जाकर के आप लोग मंगाते हैं वहां से, तो उसमें देखते हैं कि ऊपर में वो सील लगा हुआ रहता है। आप लोग उसी समय बोलिए, अपने गार्जियन को जाकर के बताइए कि ये जा उस सील को जिस समय लेते हैं उसको आप लोग पहले खोल करके देख लीजिए। खोल करके जब देखेंगे तो वहां से अगर गैस का रिसाव होगा तो क्या होगा, एक तरह का गंध निकलेगा, स्मेल आएगा, है ना। इसीलिए उसमें गंध डाला गया है ताकि लोगों को पता चल जाए कि गैस मेरा रिस रहा है, लीकेज है। वहाँ पहले इस तरह का व्यवस्था नहीं था उसमें। शुरुआती में जब आपको गैस का ये आविष्कार हुआ तो बहुत लोग हाथाहाथ हुए, उस तरह से बहुत कैजुअलिटी हुए, लोगों को जानकारी नहीं प्राप्त हो पाती थी कि गैस लीकेज कर रहा है। माचिस वगैरह का प्रयोग करते थे, क्योंकि गैस में तो हल्का सा भी कीजिएगा तो खुला वातावरण में पूरा वहाँ मौजूद हो जाता है गैस ना। अगर लीकेज करेंगे तो यहाँ पूरा गैस जम जाएगा ना, आग का चपेट आएगा तो क्या होगा, वह आग भड़क जाएगा, है ना। तो जानकारी के लिए कि कम से कम क्या हो, तो इंजीनियर लोग इस पे मंथन किया, मंथन करने के बाद उसमें एक तरह का गंध डाला गया। जब भी गैस लीकेज करेगा तो गंध देगा। जब गंध दे तो घर में जाने के बाद अगर किचन रूम में खाना बन रहा है तो माचिस का प्रयोग ना करें, ना तो बिजली का बोर्ड को स्विच ऑन करें। स्विच ऑन ऑफ करने के बाद भी होता है कभी कभी आप लोग के, हमको लगता है कि प्राय घर में तो बिजली होगा, बल्ब जलता है ना, तो देखते हैं कि स्विच जब हम ऑन ऑफ कर